नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार भारती आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में राजू प्रकाशन की अंग्रेजी की कक्षा 9 की बुक है। देखते हैं इसका प्रथम अध्याय क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रथम अध्याय का नाम टॉम सायर है। इसके लेखक मार्क ट्वेन हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पाठ का विषय वस्तु देखेंगे, जानेंगे। टॉम एक नटखट लड़का था जिसके माता पिता छोटी आयु में ही मर गए थे। उसका पालन पोषण उसकी आंट पोली करती थी। एक दिन टॉम ने अलमारी से मुरब्बा चुराया, जिसके दंड स्वरूप उसे अवकाश के दिन चार दीवारी पर सफ़ेदी करने का काम दिया गया। टॉम ने चालाकी से दीवारी पर सफ़ेदी स्वयं न करके अपने मित्रों से करा ली और उसके बदले उनसे उपहार भी लिया। टॉम एक दिन बीमार पड़ा। आंट पोली ने कई प्रकार से उपचार किया, उसे दवाइयाँ दी जो तीखी थी। टॉम उन्हें पसंद नहीं करता था, अतः पोली ने उसे प्रसन्न रखने के लिए दवाइयाँ देना बंद कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है दिस इज टॉम सायर, या टॉम सायर के बारे में है। टॉम, एक आवाज़ आती है टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। टॉम, फिर से आवाज़ आती है नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ पर हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पोली ने स्वयं से पूछा वह कहाँ पर हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे निश्चित रूप से यहीं कहीं पर होना चाहिए। सी बेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड देन शाउटेड अगेन, वह दरवाजे के पास गई, बगीचे में झांका और पुनः आवाज़ लगाई टॉम टॉम, नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वृद्ध महिला वहीं पर विचार मग्न अवस्था में खड़ी रही। सडनली सी हियर्ड ये साउंड बिहाइंड हर, अचानक एकाएक उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। शी टर्न राउंड क्विकली, वह जल्दी से अपने पीछे मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास टॉम खड़ा था। कपबोर्ड का मतलब यहाँ पर अलमारी से है। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसका मुंह मुरब्बे से सना हुआ था। जैम का मतलब यहाँ पर मुरब्बा से है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो। आंट पोली आस्क्ड एंगरली, आंट पोली ने गुस्से से पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर शी बेंट ऑन, जब टॉम ने कोई भी उत्तर न दिया तो अपना बात जारी रखी। बेंट ऑन का मतलब बात जारी रखना। यू हैव बीन स्टीलिंग द जेम अगेन, क्या तुम दोबारा मुरब्बा चुरा रहे थे। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, मुझसे यह मत कहना कि तुम नहीं चुरा रहे थे। हैव नॉट, आई टोल्ड यू ये 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, क्या मैंने तुमसे उस अलमारी से सैकड़ों दफ़ा दूर रहने के लिए नहीं कहा। वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ पर है। आंट पोली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, आंट पोली ने अपना छड़ी लिया और उसे ऊपर उठाया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को तेजी से मारने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, आंटी अपने पीछे देखिए, टॉम चिल्लाया। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली ने अपने पीछे मुड़कर देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए सुअवसर था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वह दौड़कर घर के बाहर निकल गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चार दीवारी पर चढ़ गया। सून ही वॉज फॉर अवे, जल्द ही वह आंट पोली की पकड़ से दूर था। तीसरा स्टेंजा,
आंट पोली वॉज एंग्री, आंट पोली गुस्से में थी। बट सी हैड टू लॉफ, परंतु उन्हें हंसना ही पड़ा। ही इज़ ए बैड बॉय, वह एक गंदा बालक है, शरारती लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, परंतु मैं उससे स्नेह करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर बॉय एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, वह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है और मुझे उसका देखभाल करना चाहिए। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करूँगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड, वह बड़ा होकर शरारती और दुष्ट हो जाएगा। बट हाउ, सॉरी, यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे थोड़ा सख्त होना चाहिए। आंट पोली साइड, आंट पोली ने गहरी सांसें ली। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जेम, मुझे उसे मुरब्बा चुराने के लिए दंडित करना ही पड़ेगा। जेम का मतलब मुरब्बा से है। बट हाउ, परंतु कैसे। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मैं जानती हूँ कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन विद्यालय बंद रहता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी रहती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, परंतु मैं टॉम से काम करवाऊंगी। डैट विल पनिश हिम, यह काम उसके लिए दंड होगा। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, विद्यालय बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, गांव के सभी बच्चे स्वतंत्र थे, अर्थात उनकी छुट्टी थी विद्यालय की। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, यह एक सुनहरा दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूर्य आकाश में चमक रहा था और पंछियाँ गीत गुनगुना रहे थे। द ट्रीज एंड द फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ पौधे और पत्तियाँ काफ़ी सुंदर और स्वच्छ दिखाई पड़ रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, निश्चित रूप से टॉम भी तैराकी करने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, सभी बच्चे तैराकी करने के लिए जा रहे थे। विद्यार्थियों, आपका ये चौथा स्टेंजा है। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी मन से अपने घर के बाहर निकला। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसने एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश पकड़ रखा था। इन द अदर ही कैरीड ए बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, और दूसरी हाथ में सफ़ेदी से भरा हुआ उसने बाल्टी ले रखा था। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी मौसी ने उसे चार दीवारी की पेंटिंग करने का काम सौंप रखा था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने दुखी मन से चार दीवारी की ओर देखा। हाउ हाई इट इज़, यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितना लंबा है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards, वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 फुट और लंबाई 30 गज था। यार्ड का मतलब गज से है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने ब्रश सफ़ेदी में डाल दिया। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने हल्के हाथों से चार दीवारी पर पेंटिंग किया।
इट मेड ए वेरी इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इससे एक छोटा सा सफ़ेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इस दफ़ा भी थोड़ा सा सफ़ेदी बन गया। टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम बैठ गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से सारी वस्तुएं बाहर निकाली जो कुछ भी उसके पास जेब में थी। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे, मार्बल्स का मतलब यहाँ पर कंचे से है। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ डोरियाँ। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 अथवा 3 टूटे हुए खिलौने। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, ही थॉट, उसने सोचा इन सब वस्तुओं के लिए कोई भी सफ़ेदी का काम नहीं करेगा। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं, मुझे कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने काफ़ी गहराई से सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, उसने पुनः अपना ब्रश उठा लिया और मेहनत से सफ़ेदी के काम में जुट गया। बेन रॉजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रॉजर गली से गुजर रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने उसे न देखने का बहाना किया। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत से सफ़ेदी का काम करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप, वह बहाना कर रहा था मानो कि वह कोई बहुत बड़ा जहाज हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वह जहाज की तरह डोल रहा हो। रोलिंग का मतलब डोलना, अर्थात हिलना डुलना। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस, वह नौ संचालकों को जोरदार आवाज़ में, मानो वह नौ संचालकों को अर्थात जहाज चालकों को जोरदार आवाज़ में आदेश दे रहा हो। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और नौ संचालक अर्थात जहाज के चालक उसकी आज्ञा मान रहे हों। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखें मली। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, क्यों टॉम? वह अति आश्चर्य से चीखा। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ भी न कहा। ही बेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह अपने सफ़ेदी के काम में लगा रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, प्रिय विद्यार्थियों, ही बेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वो अपने सफ़ेदी के काम में लगा रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत तल्लीन दिखाई दे रहा था। टॉम, यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड, बैन ने अपनी बात पुनः दोहराई। टॉम, तुम काम कर रहे हो? ओह, इट इज़ यू बैन, अरे यह तुम हो बेन रॉजर्स। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम पर तो ध्यान ही न दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं बस तैराकी करने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू कम, क्या तुम, यू डोंट वॉन्ट टू कम, तुम नहीं आना चाहते? डू यू, क्या तुम नहीं आना चाहते? यू लाइक वर्किंग, क्या तुम्हें काम करना पसंद है? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पसंद है?
स्टेंजा 5वां। प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज नॉट वर्क, यह कोई काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली एंड ही बेंट ऑन वाइट वॉशिंग, टॉम ने धीरे से कहा और सफ़ेदी के काम में लगा रहा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड, काम नहीं है। बेन ने आश्चर्य से कहा, ओह नो, अरे नहीं। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी का काम करना एक मज़ेदार काम होता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ये फेंस, क्या तुमने कभी चार दीवारी की सफ़ेदी का काम नहीं किया? हैव यू, क्या तुम कर चुके हो? वेल नो आई हैव नॉट, नहीं। फॉर ए टाइम, कुछ क्षण, बेन स्टूड दियर वॉचिंग टॉम, बेन वहीं पर खड़ा टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उस पर कोई ध्यान न दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। एट लास्ट बेन सेड, एट लास्ट मतलब अंत में, बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, थोड़ा सा मुझे सफ़ेदी करने दो। ओह नो बेन, अरे नहीं बेन। आई एम गोइंग ओह नो बैन, अरे नहीं बैन। आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चार दीवारी को सुंदर रूप देने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस आंट पोली, मैंने आंट पोली को वचन दिया है। बिसाइड इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसके बजाय यह काफ़ी आकर्षक भी है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल वेग्ड बेन, बेन ने विनती किया, कृपया थोड़ा सा करने दो। नो आई एम सॉरी वेन, बट आई कांट, मुझे खेद है वेन, परंतु मैं तुम्हें यह काम करने नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट पोली ने मुझसे कहा है यह तुम्हें खुद ही करना है। इफ़ यू डू इट, यदि तुम यह करोगे, यू विल मेक ए मिस्टेक, तो तुम गलती कर बैठोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर देना, तुम सब कुछ बर्बाद करके रख दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अब यह काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। आई शेल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे सफ़ेदी करने का काम करने दो तो तुम मेरा सेब खा सकते हो। स्लोली एंड अनब्लिंगली, अनब्लिंगली का मतलब अनिच्छापूर्वक, धीरे से और अनिच्छापूर्वक। टॉम हैंडेड द ब्रश, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन, टॉम ने बैन को ब्रश पकड़ा दी। बैन वर्कड हार्ड, बैन ने काफ़ी मेहनत किया। ही सून ग्रू हॉट, ग्रू हॉट का मतलब पसीने से तरबतर हो जाने से मतलब है, वह जल्द ही पसीने से तरबतर हो गया। बट ही बेंट ऑन वर्किंग, परंतु वह अपने काम में लगा रहा। टॉम सेट दियर, टॉम वहीं बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, वह वहीं बैठ गया और वह बेन के द्वारा दिया हुआ सेब खाता रहा, उसे काम करता हुआ देखता रहा। When बेन हैड डन इनफ, जब बेन काफ़ी काम कर चुका, अदर बॉयज केम अलॉन्ग, दूसरे बच्चे भी आए। एट फर्स्ट दे लॉफ्ड एट टॉम, पहले तो वे टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, परंतु जल्द ही वे भी चार दीवारी की सफ़ेदी का काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे, निश्चित रूप से, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, अवश्य उन्होंने अर्थात बच्चों को टॉम को कुछ ना कुछ देना ही पड़ा, तब उसने जाकर उन्हें अपनी मदद करने दी। दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग, उन्होंने अपनी उसे सर्वोत्तम चीज़ें दी। वो क्या है? 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्जर्स, एक टिन का सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग स्कॉलर, कुत्ते का एक पट्टा,
द हैंडल ऑफ ए नीफ, चाकू का एक हत्था, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 फांके। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का समय काफ़ी आसानी से बीता। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। टॉम ने कुछ भी ना किया, कोई भी काम ना किया, परंतु जल्द ही 4 दीवारी पर पेंटिंग की 3 लेपें चढ़ गईं। यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों, आपका सेकंड कहानी का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। ये वीडियो आपको कल प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्कार।